दिवाली बड़े बड़ों के दिल का इम्तिहान ले लेगी। प्याज देखा, टमाटर देखा, दाल देखा, अब तेल निकल रहा है जिंदगी का। सरसों तेल के बढ़ते दाम ने सांस अटका दी है। देखते ही देखते 160 रुपए किलो पहुंच गया है तेल। 3 महीने में 40 रुपए महंगा। कैसे दिवाली मनाए हम लाला, अपना तो 12 महीने दिवाला, अपना तो 12 महीने दिवाला, हम तो हुए। बात बिल्कुल भी मजाक की नहीं है, हर दिल की आवाज है। अब दिवाली नजदीक है और महंगाई से दिवाला निकला जा रहा है। क्या दाल, क्या सब्जी और क्या तेल। जी हाँ, तेल, सरसों का तेल। दिवाली के दियों को रोशन करने वाला सरसों का तेल पिछले 1 महीने में ही 20 से 25 रुपए महंगा हो गया और 3 महीने में 40 रुपए। आम आदमी की समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे खाएं और कैसे जलाएं। बहुत ज्यादा महंगाई होगी। दाल लेने जाओ वो कोई 200-250 से कम नहीं है। सरसों का तेल 20 रुपए 30 रुपए महंगा हो गया है। और प्याज लेने जाओ कोई 50-60 से प्याज कम नहीं है। खाना मुश्किल हो गया, लगाना मुश्किल हो गया। ये बताइए तेल इतना महंगा हो रहा है। दिवाली सिर पर है और आम आदमी दाल के दाम से दुबला हुआ जा रहा है। सरसों तेल के दाम ने तेल निकाल दिया है। कोई 3 महीने पहले की बात है, दिल्ली से लेकर मुंबई तक सरसों तेल की कीमतें काबू में थी। फिर वो अचानक बढ़नी शुरू हुई और काबू से बाहर हो गई। आज हालत ये है कि दिल्ली में सरसों का तेल लगभग 150 रुपए लीटर मिल रहा है। 1 महीना पहले ही 110 रुपए प्रति लीटर था। मुंबई में सरसों का तेल 175 से 185 रुपए लीटर मिल रहा है। 1 महीना पहले इसका दाम 150 से 160 रुपए था। पहले 110 अब 135 सरसों का तेल। मैं तो सरसों का तेल ही स्वाद आता है। हमें तो यूज करना ही है, महंगा हो चाहे कुछ भी हो। दिल्ली में सरसों तेल के कई ब्रांड ऐसे भी हैं जो 150 से 170 रुपए प्रति लीटर वसूल रहे हैं। सिर्फ 3 महीने में 30 से 40 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो गया है। जो दिवाली अभी आ रही है, बाकी लोग भी घर में दिया जलाते हैं। सरसों का तेल हुआ, तिल का तेल हुआ, तो सब चीज का महंगा होएगा। तो पहले प्याज, फिर दाल और अब तेल। क्यों तेवर दिखा रहे हैं ये? वही सीधा साधा जवाब है, पैदावार कम हुई, कम बारिश से नुकसान हुआ, कालाबाजारी बढ़ गई है। ये बात खेद का विषय है। केंद्र के दबाव के बाद जो ये छापे पड़े हैं, इसमें बड़ी मात्रा निकली है। अगले कुछ दिनों तक ये छापे कंटिन्यू होंगे राज्यों के अंदर। सरकार न महंगाई को काबू में कर पा रही है, न कालाबाजारियों के खिलाफ कार्रवाई कर पा रही है और न समय पर आयात के फैसले ले पा रही है। दाल से लेकर तेल और तरकारी तक कीमतें आसमान छू रही है और जमीन की सरकार हवाई वादों से काम चला रही है। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल और सैयदा अफीफा के साथ संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज़ 24। कैसे दिवाली मनाए हम लाला, अपना। तो तेल तो अब की बात है, दाल तो पिछले साल से ही दिल धड़का रहा है। जमाखोरों को पकड़ लिया है, आयात कर लिया है, लेकिन अरहर की दाल 200 रुपए की बाउंड्री से इधर आने को तैयार ही नहीं है। जो बुरी खबर है वो ये है कि इस साल भी दाल की पैदावार अच्छी नहीं है। नरेंद्र मोदी आया, 1 साल हो गया, दाल हो गई 200 रुपए की, 70 रुपए की थी, 200 रुपए की हो गई। नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं कहता दाल के बारे में। ये चुनौती मामूली लोगों के दर्द से उपजी हुई है। वो लोग जो दाल रोटी के नाम पर हार तोड़कर कमाते हैं और अपनी थाली से दाल को नदारद पाते हैं। दाल कोई मामूली चीज नहीं रह गई। दाल खरीदने के लिए बड़ा दिल चाहिए और सबका दिल इतना बड़ा नहीं है, इसलिए इस दिवाला तय। मोदी जी ने नया नारा निकाला है, दाल रोटी मत खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तो दाल के बिना ही दिवाली आने वाली है और कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती कि आम आदमी को अपनी थाली में दाल के दर्शन हो। लोग कहने लगे हैं कि हे भगवान, बिहार चुनाव जल्दी से निपटे तो सरकार को दाल पर सोचने की फुर्सत मिले। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है।
फुर्सत मिल भी गई तो हकीकत ये है कि अब दाल की कीमतों को काबू में करने के लिए स्पेशल पैकेज का इंतजाम करना पड़ेगा। गौर किया जाए कि दाल के दलदल में सरकार इतने गहरे धंस गई है कि अब इसकी कीमतों को काबू में करने के लिए 1 करोड़ टन दाल आयात करने की जरूरत है। 40 टन से ज्यादा का तो आयात हो चुका है। अभी तक विदेशी दाल मंगाने पर कोई 16,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 1 करोड़ टन दाल मंगाने पर 40,000 करोड़ रुपए का खर्चा बैठेगा। अजी साहब, दाल तो देसी घी के भाव होगी। दाल कौन खाएगा? कोई खाएगा ही नहीं दाल, कोई नहीं खाएगा। हमारे तो पनीर से भी महंगी पड़ने लगी दाल, तो दाल हम बना के कहाँ से देंगे? आजकल तो घर पे दाल बनाना ही वाजिब नहीं रहा, बाहर जाके खा लेते हैं, वो ठीक रहता है। भारत की पूरी सरकार बिहार चुनाव में लगी है। एक रोज की फुर्सत पाकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दाल के दाम काबू में करने के लिए बैठक बुलाई थी। सरकार ने प्रेस रिलीज भिजवाई कि जमाखोरों की कमर तोड़ दी है। 75,000 टन दाल जब्त कर ली, लेकिन दाल ने दया नहीं दिखाई। हालत ये है कि दिल्ली में अरहर की दाल 200 रुपए के पार बिक रही है, मुंबई में अरहर की दाल 240 के पार बिक रही है, और बाकी की दालों ने भी बजट बिगाड़ ही रखा है। सरकार द्वारा जमाखोरों पर कार्रवाई की जा रही है, साथ ही साथ विदेशों से भी दाल मंगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद दाल के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो दाल 230 के ऊपर ही हो गया है। नॉर्मल हमारे पास दाल आया था 180-190 के पास था केजी का, और अभी जो दाल आया है वो 230-240 का है। तो दाल के दाम कैसे बढ़े, क्यों बढ़े, इस पर लंबे लंबे शोध किए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों से लगता है कि दाल आम आदमी की थाली से जानबूझकर गायब की गई। गौर कीजिए, पिछले साल 1 करोड़ 72 लाख टन दाल पैदा हुई। इस साल 1 करोड़ 70 लाख टन दाल का उत्पादन हो चुका है। उत्पादन में सिर्फ 2 लाख टन की कमी आई, लेकिन पिछले साल 44 लाख टन दाल का आयात हुआ और आज 1 करोड़ टन दाल के आयात की जरूरत है। कहाँ गई दाल, किसी को नहीं पता। पता सिर्फ इतना है कि दिवाली नजदीक है और दाल जी के दाम सुनकर दिल बैठ जाता है। अरहर जी, मूंग जी, चना जी, उड़द जी, किसी भी दाल जी का दाम पता कर लीजिए, खरीदने से पहले दिल कड़ा करना पड़ता है। जयपुर से केजे श्रीवत्सन के साथ संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज़ 24।